कहते हैं धरती पे डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं। आज एक ऐसे ही डॉक्टर की हम बात करेंगे जिन्होंने इस कोरोना और आपदा के समय लोग का साथ दिया और कई मरीजों का इलाज किया। कई डॉक्टर इस परिस्थिति में घर पे बैठे थे, लेकिन इन्होंने इस माहौल में भी लोगों के मरीज के लिए अपना पूरा तन मन से साथ दिया है। आज हम उसी डॉक्टर के पास मौजूद हैं। आज गोपालगंज के A2 हॉस्पिटल डॉक्टर असलम परवेज सर के पास हम आए हुए हैं। ये डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने गोपालगंज के एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जो न्यूरो सर्जन का इलाज इनके यहाँ होता है, और ज़्यादातर यहाँ गोपालगंज से ही नहीं अन्य ज़िलों से और अन्य राज्य से भी लोग यहाँ पेशेंट इनके पास इलाज कराने आए हैं। हम इनकी एक खासियत ये बताते हैं कि इनके पास कई तरह की सुविधाएं हैं जो हम इन्हीं से जानेंगे। इससे पहले मैं एक और चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इनके पास एक ऐसे डॉक्टर आ रहे हैं जो इनके A2 हॉस्पिटल पे जो स्पेशलिस्ट हैं पूरे देश भर के। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या खासियत है, वो कब आएंगे और क्या क्या और खासियतें हमारे बीच में मौजूद हैं। असलम परवेज सर, सबसे पहले सर स्वागत है हमारे। शुक्रिया, थैंक यू। अभी हम आपको दिखाए हैं वो असलम परवेज सर हैं। हम सर आपसे जानेंगे कि सर आखिर में न्यूरो सर्जन आपके यहाँ न्यूरो का इलाज होता है तो क्या क्या उसकी खासियत है, कौन कौन से मरीज ज़्यादा इससे सर ग्रसित होते हैं? मेनली हम लोग न्यूरो सर्जरी का रिलेटेड जो भी डिजीज़ होता है, जो भी बीमारी होता है, उसका इलाज पूरी तरह से करते हैं। और ख़ास करके एक्सीडेंट और ट्रॉमा के केसेस में अगर मान लीजिए सर में चोट लगा, ब्लीडिंग हुआ, हेमरेज हुआ है ना, नस किसी का दब जाता है जिसे हम लोग CVA बोलते हैं, ठीक है ना, वो सब का इलाज करते हैं। और मेनली खासियत हमारा है स्पाइन डिजीज़ में आपका रीढ़ की हड्डी से जो नस निकलता है उसमें दबाव, डिस्क प्रोलैप्स वगैरह होता है, जो डिस्क खिसक करके नस पे दबाव बनाता है, उसकी सर्जरी का माहिरियत है, मतलब खासियत है मेरा। और इससे पहले यहाँ से लगभग सारे केसेस रेफ़र होते थे। 2017 में हम आए यहाँ पर, उसके बाद से बहुत सारे केसेस यहाँ रुकना शुरू हुआ। होता क्या था कि हल्का फुल्का चोट अगर किसी को लगता है सर में या गहरा चोट भी लगता है तो मैक्सिमम केसेस रेफ़र हो जाते थे पटना या फिर गोरखपुर। हमारे आने के बाद से बहुत सारे केसेस का सफलतापूर्वक हम लोगों ने इलाज भी किया और काफ़ी केसेस हम लोग रोकना शुरू किए। उससे क्या होता है कि अगर कोई मरीज़ एक्सीडेंट में सर में चोट लग जाता है तो उसके पास अगर CT स्कैन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो टाइम बहुत कम बचता है, उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाश्वत कुमार, जो पटना के मेडी पार्क के कंसल्टेंट हैं, न्यूरो सर्जन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि न्यूरो सर्जरी ऐसा ब्रांच है जिसमें हमें टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। टीम वर्क में क्या होता है कि जैसा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई केस आ गया, स्पाइन का ही मान के चलिए आप, ब्रेन का ही मान के चलिए, तो एक न्यूरो सर्जन उसका सर्जरी नहीं कर पाता है, उसको 2 आदमी का ज़रूरत पड़ता है। तो बड़े सेंटर्स में हमेशा 4-5 न्यूरो सर्जन्स विजिटिंग रहते हैं और जैसा जिसका ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग सर्जरी में इन्वॉल्व करते हैं। अभी तक यहाँ पे सर्जरी छोटा मोटा होता था, मगर अब इनके जुड़ने से फ़ायदा हमारे गोपालगंज को ये होगा कि कॉम्प्लिकेटेड केस, जितना भी न्यूरो का कॉम्प्लिकेटेड केस है वो हम लोग यहाँ पे करना शुरू करेंगे, ख़ास करके स्पाइन और ब्रेन, दिमाग का। अभी आप हमारे स्क्रीन पे भी इस हॉस्पिटल का पूरा वीडियो देख रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पे पूरे हॉस्पिटल का वीडियो दिख रहा होगा कि क्या व्यवस्थाएं हैं। आपको कमला कॉलेज रोड में मौजूद है A2 हॉस्पिटल, जहां पर आकर और न्यूरो से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता था कि न्यूरो से कोई भी मरीज़ उससे ग्रसित होते थे या उसके जो भी पेशेंट होते थे उनको समय नहीं मिल पाता था अच्छी इलाज के लिए, क्योंकि जब वो गंभीर बीमारी रूप लेता है, जब चोट लगती है तो उसके लिए लोग बाहर ले जाते हैं और पैसे ज़्यादा सर खर्च हो जाते हैं उसमें। तो उसको बचाने के लिए सर आपने यहाँ जब से खोला है तो कितनी बचत तब हो जाती है? हम लोग काफ़ी इलाज किए, अब उसका काउंटिंग तो खैर कॉपी में कहीं लिखा होगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर एक अगर यहाँ से रेफर होता होगा तो वहाँ पे खर्च और आपके खर्च में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आपको मान के चलिए आप 20% 30% कॉस्ट में हो जाता है, बाहर का जो लगता है उसका 20 to 30% कॉस्ट में यहाँ पे सारा काम हो जाता है। तो अभी आपके पास, अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी कि जो अभी यहाँ पे शाश्वत सर होंगे वो क्या अपना बात रखते हैं, क्योंकि न्यूरो सर्जन की जो एक पूरी टीम होती है वो मिलकर अब यहाँ पे इलाज करेगी। और जो अभी सर का कहना है कि अब कोई भी व्यक्ति न्यूरो से होगा तो एक भी व्यक्ति यहाँ से रेफर ना हो, उसके लिए पूरी बाहर से भी टीम अगर यहाँ बुलाने की जरूरत पड़ी तो हम बुलाएंगे। सर आखिर में शाश्वत सर को बुलाने का और क्या वजह रहा? वजह कोई ख़ास नहीं था। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं बोला कि न्यूरो सर्जरी एक टीम वर्क होता है,
तो टीम वर्क में मैं अकेला तो कॉम्प्लिकेटेड केस कर नहीं पाऊँगा, मुझे किसी ना किसी का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो पहले क्या करता था कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम लोग पटना शिफ्ट करते थे। पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल, जैसा इन्हीं का हॉस्पिटल है मेडी पार्क शाश्वत सर का, तो वहाँ पे भी हम लोग शिफ्ट करके दोनों आदमी मिलके हम लोग सर्जरी करते थे। तो अब क्या है कि वो हर दूसरे, पहला और तीसरा हफ्ता संडे को आएंगे और जो भी कॉम्प्लिकेटेड केस है हम लोग पोस्ट करेंगे, मतलब उस दिन सर्जरी का डेट रखेंगे, तो हम दोनों मिलकर यहीं पे करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कट होगा, प्लस वो हॉस्पिटल मान लीजिए कि वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग लोकल करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट को कम रखेंगे, तो ये फ़ायदा बहुत बड़ा है। किसी को चोट लगता है तो कैसे उस समय तुरंत अपना बचाव के लिए क्या क्या करें? सबसे पहली बात तो रोड ट्रैफिक रूल्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे जो जनरेशन्स हैं उनको हम लोग को एक मीटिंग करके या फिर कोई भी एक मास मीडिया के थ्रू या फिर कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज करके उनको जागरूक करना चाहिए कि आप रोड पे अच्छे से चलें, ट्रैफिक रूल को ओबे करें, पालन करें। और अगर बाय द वे किसी को चोट लगता है सर पे तो पैनिक ना हो। आप सबसे पहला काम करें कि अच्छे डॉक्टर से मिलें, किसी से भी, और सीटी स्कैन वगैरह जो भी एडवाइस होता है उस सीटी स्कैन वगैरह करवा करके पटना या गोरखपुर जाने से पहले आप किसी विशेषज्ञ से मिल करके इमरजेंसी का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। उससे क्या होगा कि ट्रैवलिंग टाइम 2 से 3 घंटा जो लगता है उसमें जान जाने का जो खतरा है वो कम हो सकता है। परवेश सर थे जिन्होंने न्यूरो सर्जन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ दी और इन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसको न्यूरो से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो अब हमारे पास एक अच्छी टीम हो गई है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके मन में ये डर बना हुआ होगा कि यहाँ पे अगर वैसा इलाज नहीं मिल पाता है तो बाहर की टीम आएगी और उनको यहाँ पे बहुत कम खर्चे में इलाज करेगी। ऐसे ही और भी हम आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। सरकार भी स्टेटमेंट सुनाएंगे कि उन्होंने कैसे बाहर इलाज करते थे और यहाँ पर उनकी एक्सपीरियंस कैसे रहेगा और गोपालगंज जाने का विचार क्यों बनाया। ऐसे ही है, मैं आपको खबरें से अपडेट करता रहूँगा। क्राइम खबर मीडिया से मनीष कुमार। डॉक्टर शाश्वत पटना मेडी पार्क हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन के रूप में काम करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं पटना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज गोपालगंज में आया हूँ। मैं ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी करता हूँ। ब्रेन स्पाइन की सारी सर्जरी, ट्रॉमा हो, ट्यूमर हो, टीबी हो, किसी भी तरह की सर्जरी जो है वो मैं करता हूँ।